सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। देखो भी, आज अपन जो जेल प्रहरी का जो मॉडल पेपर है वो करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन रहेंगे। हर पार्ट में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। ये वैसे तो ओल्ड पेपर मान सकते हो आप, लेकिन आज जो है आपको मजा आने वाला है भी। कैसे भी मजा क्यों आएगा? क्योंकि आज मैं आपको इसकी जो व्याख्या है, थ्योरी है, वो बताने वाला हूँ शानदार तरीके से, ठीक है। तो क्लास में कंटिन्यू बने रहना। और जेल प्रहरी की अगर तैयारी करते हो तो प्ले स्टोर के ऊपर से जो भगत सिंह क्लासेस राजगढ़ का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, और वहां पे जो स्पेशल ज्योग्राफी की जो बेंच चलाया जा रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है भी, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो सके। पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पे है। ये कहाँ पे भी? तो ये है आपके जोधपुर के अंदर है, ठीक है भी। और इसका जो निर्माण है ना, वो करवाया था भी सरदार सिंह ने 1906 में। किसकी याद में भी? जसवंत सिंह की याद में, यानी स्मृति के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था, जिसको अपन बोलते हैं मारवाड़ का ताजमहल। ठीक है भी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा जो है क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है भी, जिसकी व्याख्या बतानी होगी उसकी बता दूंगा। अगला है भी, 1833 ईस्वी में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को दिया जाता है? यानी जो कन्या वध जो है प्रथा थी, आप सभी को पता है, सागड़ी प्रथा थी, डाकन प्रथा थी, और ये जो कन्यावध थी उसको रोक लगाने का जो है श्रेय किस रियासत को दिया जाता है? भी कोटा को, ठीक है भी। कोटा रियासत ने वो कन्यावध पे रोक लगाई थी, प्लस कब लगाई थी भी? 1833 ईस्वी को, ये याद रखना भी। और कमेंट ठोक के बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला है भी कृपाल सिंह शेखावत, जो किससे संबंधित आपके, ये देखो भी, ये है कि ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मानित किया गया है। यानी आप सभी को बताना है कि जो ब्लू पोट्री है उसका संबंध किससे है भी? ये है कृपाल सिंह शेखावत, इनको मिला है भी पद्मश्री। अब देखो भी, जो ब्लू पोट्री है आप सभी को पता है कहाँ की प्रसिद्ध है भी? ये प्रसिद्ध अभी लाहौर की। सर क्या बोल रहे हैं, जयपुर की प्रसिद्ध है? सुनो मैं आपको बताता हूँ। 1400 ईस्वी के अंदर मंगोलों के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। उसके बाद में भी अकबर लेके आया था, अकबर, ठीक है। अकबर क्या है, फिर राजस्थान के अंदर मानसिंह फेस्ट लाहौर से लेके आए थे इसको। और राम सिंह सेकंड के टाइम में, राम सिंह सेकंड के टाइम में इसका स्वर्ण काल माना जाता है, सर्वाधिक विकास हुआ था। जयपुर के अंदर है ये, ठीक है। ब्लू पोट्री बर्तनों के ऊपर जो है एक कलाकारी की जाती है, बड़ी शानदार और महंगे बर्तन आते हैं। और जो मानसिंह फेस्ट है वो राजस्थान लेके आए थे सर्वप्रथम, तो ये याद रखना भी थोड़ा सा। नेक्स्ट अभी ओराई और ब्राह्मणी नदी के ऊपर कौन सा अभ्यारण्य है? आपको बताना है कि जो ओराई और ब्राह्मणी नदी है जिस पर अभ्यारण्य होकर गुजरता है वह कौन सा अभ्यारण्य है? बताओ भी, कुछ याद आ रहा है कि ओराई कहाँ पे है नदियां? अरे ओराई नदी याद आ रही है क्या आपको? सर याद आ रही है, बस्सी के अंदर है, बस्सी अभ्यारण्य। और ये कहाँ पे? भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है बस्सी। अगला है भी राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों के अंदर कंप्लीट हुआ था। तो उसके अंदर जो 7 चरण के अंदर कंप्लीट हुआ था ना, कितना टाइम लगा था भी? यानी 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956, कितना टाइम हो गया अभी? ये हो गया अभी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। यानी राजस्थान का जो एकीकरण है ना, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के अंदर जो है कंप्लीट हुआ था, 7 चरणों के अंदर। अगला है भी 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आहुआ वर्तमान के अंदर कौन से जिले के अंदर है? आहुआ आप सभी को पता है पाली जिले के अंदर है। आहुआ की स्थापना जो है ठाकुर कुशाल सिंह ने की थी। ठीक है भी। आहुआ को, आहुआ में किसका मंदिर है भी? सुगाली माता का मंदिर है, जिसको 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। वर्तमान के इनकी जो मूर्ति है बागड़ पाली के अंदर संग्रहालय में संग्रहित कर रखी है। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी इनको बोला जाता है। वाह भी वाह सर, आज तो क्या ही बात है, फुल डिटेल दे रहे हो। हाँ भी दूंगा ना आपको फुल डिटेल। नेक्स्ट भी
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है, यानी पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी भी, तो 52.10 है, सभी को पता है कितनी भी 52.10 है। याद रखना भी जनगणना के अंदर से क्वेश्चन पुटअप होगा। आज भी 15 क्वेश्चन करेंगे। अगला भी खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था भी, तो ये किया गया था आपके 1983 को। अब खेजड़ी को बोला जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष, ठीक है, रेगिस्तान का गौरव, और क्या बोला जाता है भी, ये 31 अक्टूबर है भी, ठीक है ना। इकतीस अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य खेल कौन सा है भी, बास्केटबॉल है। राज्य पक्षी गोडावन है। और राज्य जो पालतू पशु है वो कौन सा है, ऊंट है। और राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा है भी। वाह भी वाह गुरुजी, वाह भी वाह। और खेजड़ी के अंदर जो पत्ते लगते हैं उसको लौंग बोला जाता है, लूंग, ठीक है ना। और जो फल लगते हैं उसको सांगरी बोला जाता है, और जो सांगरी सूख जाती है उसको खोखा बोला जाता है। और ये राजस्थान की भर्तियों के अंदर पूछा जाता है। चंबल नदी किस नदी में नहीं बहती है, यानी आपको बताना है कि जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है वह राजस्थान के 6 जिलों के अंदर है, ठीक है ना। तो अब वर्तमान के अंदर तो बात कर नहीं करेंगे अपन, ठीक है। वर्तमान में चाहे 100 जिलों के अंदर हो चाहे 50 जिलों के अंदर, अपने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि पुराने जिलों का ही पूछा जाएगा। अब देखो भी चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है, तो 12 जिले के अंदर नहीं बहती है, कोटा में भी बहती है, करौली के अंदर। अब देखो भी चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होगी, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर, ठीक है, ये याद रखना भी। राजस्थान में 31 अक्टूबर 2015 को किस योजना का शुभारंभ किया गया था, अन्नपूर्णा भंडार योजना। किस योजना का प्रारंभ किया गया था भी, यानी अब आपसे कोई पूछे ना कि अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2015 को। ऊंट से संबंधित नाचना स्थान किस जिले में है, नाचना आप सभी को पता है, जैसलमेरी ऊंट जो प्रसिद्ध है, तेज दौड़ने के लिए जाने जाते हैं नाचना ऊंट, तो जैसलमेर होगा। अगला भी इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पे स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर होगा। अरे कुछ तो सोच समझ के ऑप्शन दिया करो, क्या ही ऑप्शन दे रहे हो, ये तो मेरे लाडले ऐसे ही कर देंगे भी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पे भी, आपके जयपुर के अंदर है लाडलो, जयपुर के अंदर है। बस आज थोड़ा सा जल्दी हूँ भी, थोड़ा सा, ठीक है। 15 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अगला भी नाकोड़ा एक स्थान है, क्या भी धार्मिक स्थान आप सभी को पता है, बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पे हल्देश्वर की जो पहाड़ियां है वहां पे हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है, ठीक है, जिसको राजस्थान का मिनी क्या बोला जाता है, बता दो अगर पता है तो। अगला है भी मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कक्षा 6 में प्रवेश लेने का समय चौथे चरण में कितनी राशि दी जाती है, तो 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। वर्तमान के अंदर जो देख लेना भाई कितनी राशि है कितनी नहीं है, मैं ही बता दूंगा, कौन बताएगा आपको। अगला है राजस्थान विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है विघटन, तो ये कर सकता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल के पास पावर होती है। तो आप भी राज्यपाल बनना, भी मेरा आशीर्वाद है, आप भी क्या बनना, राज्यपाल बनना, बन जाओगे क्या लाड़ लो। अगला भी रानी जी की बावड़ी कहाँ पे स्थित है, तो रानी जी की जो बावड़ी है आप सभी को बता दूं ये बूंदी जिले के अंदर है, और इसको बोला जाता है बावड़ियों का सिरमौर। रानी जी की बावड़ी को बोला जाता है सिरमौर। राजस्थान की नृत्य की आत्मा घूमर, दुर्गों में सिरमौर, चित्तौड़गढ़, बावड़ियों में सिरमौर रानी जी की बावड़ी है। और इसका निर्माण है वो अनिरुद्ध सिंह ने लाडा कंवर की याद में जो है बनवाया था भी। अगला है भी दामोदर दास राठी का जन्म 1861 ईस्वी में मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ था भी, तो पोखरण के अंदर हुआ था, वर्तमान में जैसलमेर में है, ठीक है ना। अगला है भी बूंदी महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है, तो दिसंबर में होगा भी, दिसंबर चल रहा है तो बूंदी माह का आयोजन। अब बूंदी भी, बूंदी कैसे याद रखे, बूंदी दिसंबर, बूंदी दिसंबर, बूंदी दिसंबर, बूंद बूंद बरसा की टपक टपक, ठीक है। मतलब भी जब ओस आती है ना तो बूंदे गिरती है ना, तो दिसंबर में गिरेगी ओस, दिसंबर में आती है। अब भी लांगोरिया लोकगीत है, लांगोरिया लोकगीत है, क्या है भी, एक भक्ति गीत है, आप सभी को पता है, कैला देवी के मंदिर में गाया जाता है लांगोरिया गीत, और वहां पे ये नृत्य भी किया जाता है, लांगोरिया नृत्य।
विभीषण जी मंदिर कहाँ पे स्थित है? आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर एकमात्र जो विभीषण जी का मंदिर है कहाँ पे भी, ये कैथुन कोटा के अंदर है, कैथुन कोटा के अंदर। अगला भी, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? सभी को पता है काली मिट्टी, यानी कपास के लिए है वो काली मिट्टी, वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है भी। अगला भी, सिरोही जिला किस संभाग के अंदर आता है? जोधपुर के अंदर भी। नेक्स्ट अभी, रोहिड़ा के पुष्प किस माह में खिलते हैं? मार्च और अप्रैल में खिलेंगे भी। हम तो क्या है कि कल्चर से जुड़ रखे हैं, मरुस्थल से जुड़ रखे हैं, तो हम तो देखते हैं हमारे खेत के अंदर भी बहुत ज्यादा पेड़ लग रहे हैं रोहिड़ा के, तो जाते हैं ना मार्च अप्रैल के अंदर, तब पता चलता है भी यहाँ क्या राजस्थान क्या खूबसूरत दिख रहा है, एक अलग भी मिलता है भी जब रोहिड़ा के फूल आते हैं तब। वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है, तो कथक नृत्य का उद्गम वो राजस्थान से माना जाता है। ठीक है, जयपुर घराना हो गया अपना कथक नृत्य का, याद रखना जी, भानु जी प्रवर्तक थे इसके। क्या बात, आज स्पीड में भी और डिटेल भी बता रहे हो, क्या ही बात। अगला भी, शेखावाटी नृत्य से संबंधित कौन सा है अभी? गिद्दड़ हो गया अभी। गिद्दड़ नृत्य वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है, आप सभी को पता है, होली पे। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य अंतर नहीं है? ये पखवाज। तंदूरा भी हो गया, अभी तार लगे होते हैं, जंतर भी, भपंग भी एक तार वाला होता है, ऐसे बजाते हैं ना वो, लेकिन पखवाज नहीं होगा अभी। अगला भी, राजस्थान में, ये छोड़ो, डिलीट प्रश्न नहीं है। हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी कौन थी? कर्मावती थी भी। रानी कर्मावती है वो, हुमायूं को राखी भेजती थी, अपना भाई मानती थी। अब आज के जमाने में हिंदू मुस्लिम हो गया, वरना देखो आप इधर जाके देखो हिस्ट्री, किस जमाने में भी जो एक बहन, हिंदू बहन जो अपने भाई मुस्लिम से अपनी रक्षा की वो करती थी, गुहार करती थी कि भी आप तो मेरी रक्षा करना, मैं आपको राखी बांधूंगी। तो आजकल तो पता ही नहीं क्या सिस्टम चल गया है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तो छोड़ दो उसको। अगला भी, राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था भी? ये 2001 और 2002 में हुआ था भी। नेक्स्ट है भी, राजस्थानी हिंदी शब्दकोश का संपादक कौन है भी? अरे भाई, पंडित दामोदर नहीं है, सीताराम लालस। लो भी, धन्यवाद। आज जल्दी में हूँ क्योंकि बता नहीं सकता। ठीक है भी, मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।